हेलो गाइस। कल अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक किया था कि कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों के मध्य संबंध क्या होता है। तो अपने पास 4 फॉर्मूले आए थे और उसके बाद में अपन ने और किया था कि कोई अपने पास ध्रुवीय वक्र दे रखा है, कोई इस प्रकार का ध्रुवीय वक्र है जिसमें यहाँ अपने पास ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से किसी बिंदु P पर इस वक्र पर कोई स्पर्श रेखा गुजरती है, तो ये स्पर्श रेखा और इस ध्रुवांतर रेडियस वेक्टर, इसके यदि P के निर्देशांक अपने पास r और थीटा लें तो रेडियस वेक्टर कितनी होगी r और एंगल होगा थीटा। तो रेडियस वेक्टर और इस स्पर्शी के मध्य जो कोण होता है वो फाई होता है, जिसका संबंध अपन ने कल लिखा था tan फाई बराबर r डी थीटा बटा डी आर। यह संबंध अपन ने लिखा था कि tan फाई को निकालने के लिए ये बात होती। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि स्पर्शी होती है, ये इनिशियल लाइन को हमेशा साई कोण पर काटती है। तो ये अपन ने कल बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि ध्रुवीय स्पर्शी, यानी कि जो ध्रुव से कोई बिंदु हो रहा है उस पे अपन यहाँ स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये इसकी ध्रुव स्पर्शी होती है। लेकिन ये कहां तक होती है, इसकी लंबाई कितनी होगी वो आज देखेंगे। फिर इसके लिए अभिलंब, इस बिंदु पे इसके लिए अभिलंब कौन सा होगा उसकी बात करेंगे। फिर अधोय स्पर्शी, इसके लिए इसको डिपेंड करने वाली, इसकी लंबाई को बताने वाली अधोय स्पर्शी कितनी होगी, और इस पे जो लंब होगा उसकी लंबाई बताने के लिए अधोलंब कितना होगा। उनके आज हम इन चारों टॉपिकों की चर्चा करेंगे। तो अपने पास कोई एक वक्र है, वक्र का फॉर्मूला है r बराबर एफ थीटा। कोई भी अपने को ध्रुवीय वक्र दे रखा है जो अपने पास r बराबर एफ थीटा है। तो इसके लिए जो बात होगी वो अपन देखते हैं कि यदि रेडियस वेक्टर है जो ध्रुवांतर रेखा है उससे अपन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा यदि स्पर्श रेखा को काटती है, 90 डिग्री का कोण, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यदि स्पर्श रेखा को काटती है यहाँ, तो ये हम मान लेते हैं कि ये P बिंदु तक आती है। तो ये P बिंदु तक काटती है, तो ये P बिंदु तक काटेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। चलो अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। यहाँ 90 डिग्री का बना रही है, तो यहां से P और T तक की जो लंबाई होगी वो अपनी इस ध्रुव स्पर्शी की लंबाई होगी। और ये जो रेखा कहलाती है ये अपने पास पोलर टेंजेंट कह दो या ध्रुवीय स्पर्शी कह दो, ध्रुवीय स्पर्शी। इसकी लंबाई जिस पॉइंट तक आती है ध्रुव से उस बिंदु तक की जो दूरी होती है वो अधोस्पर्शी, ध्रुवीय अधोस्पर्शी कहलाती है, यानी कि पोलर सब टेंजेंट। यदि इस रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, कौन सी से, स्पर्शी से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा जा रही है तो वो अपनी कहलाती है अभिलंब या नॉर्मल, यानी ध्रुवीय अभिलंब। क्या कहलाएगा? ध्रुवीय अभिलंब या पोलर नॉर्मल। तो ये और यहाँ O से 90 डिग्री पे जाती हुई जो रेखा मिलेगी, सपोज करो ये N बिंदु पे मिल रही है, ये N बिंदु पे मिलती है, तो ये अपनी ध्रुवीय अभिलंब हो गया। तो ये रेखा होगी, ये अपना ध्रुवीय अधोलंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ध्रुवीय अधोलंब, यानी पोलर सब नॉर्मल। तो ये अपने पास चारों व्यक्त हो गए कि कौन सा क्या कहलाता है। अब बात आती है इनकी लंबाइयां ज्ञात करने की। तो लंबाइयां ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने पास अब कोई चीज होनी, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ रेडियस वेक्टर की दूरी दी हुई है कि रेडियस एक वेक्टर कितनी है। तो रेडियस वेक्टर यहाँ पे अपने को r दे रखा है, तो हम इसके बेस पे बाकी इन चारों की लंबाइयां ज्ञात करने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि जो ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, इनके मध्य जो कोण होता है वो फाई होता है और उसका फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर r डी थीटा बटा डी आर।
अब हमें आकृति से जो फिगर दे रखा है उस फिगर से पता चल रहा है कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना, ये 5 हो गया, तो ये 90 माइनस 5, ये 90 माइनस 5, ये 90, तो ये भी 90, ये 90, ये 90 माइनस 5, तो ये हो गया अपने पास 5। तो अब इस प्रकार से 5 हो गया। अब हम इन चारों की लंबाइयां निकालने की बात करते हैं। तो सबसे पहले लंबाई निकालते हैं, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट कौन सी है, PT, तो लंबाई कितनी होगी, PT होगी। तो ये अपने को निकालनी होगी। तो चित्र से त्रिभुज, ये निकालने के लिए एक त्रिभुज लेते हैं, ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है POT में, POT में ये एंगल हो गया ये 90, तो ये अपना बन गया आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो आधार और कर्ण के मध्य संबंध होता है आधार बटा कर्ण कोस थीटा या कोस फाई। तो आधार कौन हुआ OP, कर्ण कौन हुआ PT, एंगल cos फाई। हमें निकालना है PT, तो यहां से हो जाएगा PT बराबर OP सेक फाई, क्योंकि cos बट्टे में आएगा, तो यहां ये हो जाएगा PT। OP की लेंथ अपने को दे रखी है R, सेक फाई का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि अपने पास सिर्फ 10 का है, लेकिन हमें पता है सेक फाई को हम लिख सकते हैं √1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, और 10 फाई का मान अपने पास है, तो कितना हो जाएगा R √1 प्लस R d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। तो ये लेंथ हो गई अपने पास किसकी, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, फॉर्मूला 1 नंबर। फिर बात आती है तथा ध्रुवीय अधोलंब अधोस्पर्शी की लंबाई। तो ध्रुवीय अधोस्पर्शी कौन है यहाँ पे, OT। तो इसी त्रिभुज के अंदर देखेंगे तो OT निकालने के लिए वही R दे रखा है, और ये क्या है आधार और लंब। लंब और आधार का हमें पता है, लंब बटा आधार क्या होता है OT बटा OP tan फाई, ठीक है। तो हमें चाहिए OT, तो OT बराबर OP tan फाई। OT बराबर क्या हो गया R tan फाई, और tan फाई का फॉर्मूला अपने पास है कितना है R d थीटा अपॉन dr। तो अपने पास क्या हो गया ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई कितनी हो गई R स्क्वायर d थीटा बटा dr, इक्वेशन 2। तो ये अपने पास दूसरा फॉर्मूला लंबाई आ गई इसकी। तो मैं इन फॉर्मूलों को यहाँ साइड में लिख देता हूं एक बार। ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई जो PT से व्यक्त हो रहे R √1 प्लस R d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर, ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई OT बराबर R स्क्वायर d थीटा बटा dr। फिर नेक्स्ट
ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई, ध्रुवीय अभिलंब कौन सा है, Pn। ठीक है, तो यहां इसके लिए चित्र से त्रिभुज, यहां पे भी देखो PON में हम कौन त्रिभुज हुआ, PON। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री यहाँ है, ये अपने पास कोण है, तो इसका मतलब आधार ये हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यानी कि आधार और कर्ण की अपने को लंबाइयां चाहिए। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही त्रिभुज में अपने पास तो ध्रुवीय अभिलंब निकालना है। तो अपने पास ये अपना आधार, ये लंब और कर्ण, तो लंब OP, कर्ण PN क्या होता है, साइन फाई, लंब बटा कर्ण। तो यहां से अपने पास क्या है, PN निकालना है, तो OP बराबर OP साइन फाई। OP की वैल्यू R है और साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, PN बराबर R कोसेक फाई, और कोसेक को अपन कोट में लिख सकते हैं R √1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। तो यहां से कितना हो जाएगा, PN बराबर R √1 प्लस कोट का मान क्या हो जाएगा, टेन का अपॉन होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूला थर्ड। तो यहां से हम लिख सकते हैं ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई PN बराबर R √1 प्लस 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां से ON, ये है ध्रुवीय अधोलंब, तो इसकी लंबाई हमें निकालनी है ON। तो ON में यहाँ यह आधार है और ये अपने पास लंब है, तो लंब और आधार से अपने को निकालना है। तो लंब बटा आधार हम जानते हैं, लंब OP आधार ON, लंब बटा आधार होता है tan फाई। तो हमें निकालना है ON, तो यहां से हो जाएगा ON बराबर OP cot फाई, क्योंकि यहाँ tan बट्टे में जाएगा, तो यहां से अपने पास आ जाएगा ON बराबर R cot फाई का मान क्या हो जाएगा, 1/r dr/d थीटा। तो R से R कैंसिल हो गया, तो अपने पास हो जाएगा ON बराबर dr/d थीटा। तो ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ON बराबर dr/d थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास चारों फॉर्मूले। तो चार किसी ध्रुव स्पर्शी की लंबाई R√1 प्लस r/d थीटा/dr का होल स्क्वायर, ध्रुवीय दो स्पर्शी की लंबाई होती r² d थीटा/dr, ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई R√1 प्लस 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ON dr/d थीटा। तो ये अपने पास चार वैल्यू होती है जिसको अपने को निकालनी होती है। फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्रुव से डाले
स्पर्शी पर लंब की लंबाई या पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन क्या होती है ये अपन देखते हैं। कहने का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम pole to the tangent या और पेडल इक्वेशन। तो ये क्या होती है, तो हम मानते हैं माना ध्रुवीय वक्र r बराबर एफ थीटा, यानी अपने पास कोई एक वक्र है, ध्रुवीय वक्र है, सपोज करो यही वक्र है r बराबर एफ थीटा। तो यहाँ पे सपोज करते हैं इस पे कोई एक बिंदु है पी आर थीटा जिसपे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये इसकी रेडियस वेक्टर, ये एंगल इनिशियल लाइन से जो बनाता है ये ओरिजिन। अब वो कह रहा है कि ध्रुव से यानी ओरिजिन से पोल से इस पे जो लंब डालते हैं उसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई में मान लेता हूं p है और ये m बिंदु पे मिल रही है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है वो फाई होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्था, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो माना ध्रुव O से स्पर्शी पर डाले लंब की लंबाई OM बराबर स्मॉल p है। तो हमने ये मान ली कि ये स्मॉल p है जिसे अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये फाई हो गया, ये थीटा हो गया अपने पास। क्योंकि हम जानते हैं स्पर्शी व ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण फाई है। तो इस फाई को अपन किस प्रकार करेंगे, टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन को कोट फाई 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। समीकरण 1 ये अपने पास होगी। ठीक है, तथा हम जानते हैं पहले भी करके आए हैं कि मूल बिंदु से जो इस पे डालते हैं P बराबर आर साइन। यदि अपन इस त्रिभुज के देखें तो क्या हो जाएगा पी आर साइन फाई, क्योंकि ये अपने पास 90 हो गया ये एंगल, तो ये अपने आधार बन गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण के मध्य संबंध होगा तो ये अपने पास इससे आ जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज ओ एम पी विषमकोण त्रिभुज था, उससे अपने पास ये वैल्यू आ गई। तो ये है मेरे पास इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 से मैं लिखता हूँ 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई। तो कोसेक स्क्वायर फाई का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। और कोट स्क्वायर फाई का मैंने फॉर्मूला समीकरण 1 में लिखा है। तो अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का
होल स्क्वायर। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/p² 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास इस फॉर्मूले से अपने को ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई प्राप्त होती है। इस फॉर्मूले को हम पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन भी कहते हैं, ध्रुवीय रूप में पदिक समीकरण या पेडल इक्वेशन। अब इसका कोई एक अन्य रूप लिया जाए तो पदिक समीकरण का अन्य रूप दूसरा सिंप्लीफाई किया जाए तो माना 1/r बराबर u। तो मैं इसका अवकलन करता हूं थीटा के सापेक्ष, तो 1/-r² dr/d थीटा, तो ये हो गया du/d थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो 1/t², 1/r² को हम लिख सकते हैं u²। इसको हम इस रूप में इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी अपने पास अन्य रूप में पदिक समीकरण होती है। तो ध्रुवीय रूप में दो पदिक समीकरण होती है। यदि u के रूप में लिखना है तो 1/r को अपन u लेंगे तो ये रूप होगा, अन्यथा अपने पास पदिक समीकरण का रूप होता है 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। इससे नेक्स्ट आगे का भाग नेक्स्ट करेंगे।